रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड is called is called reflexive if, कंडीशन है यहाँ पे, if a comma a belongs to r, ठीक है, for every a belongs to set a, that is okay, a or b means this a is related to b, okay, for all a belongs to set a। आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? खुद से, देखिए ना यहाँ पे क्या है, ये ए मतलब कि खुद से ये रिलेशन ये भी बनाएगा। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? जैसे कि आप आईना रखेंगे, अगर आप सामने आप आईना रखेंगे तो आप ही का फेस दिखता है, वैसे ही अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव मीन्स ए 2 2 3 3, ठीक है ना। इस तरह अगर होगा तो सॉरी 1 1 2 2 3 3, इस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ए कमा ए belongs to r for every a belongs to a, that is a r b means a is related to b for all a belongs to a। now see this here, we are going to start with example here, see this, I am taking example here, for example set a यहाँ पे मान लेते हैं, सेट ए इसका एलिमेंट जो होगा 1 2 3, मैं बार बार 1 2 3 ले रहा हूँ, इससे समझने में आसानी रहता है इसलिए, ठीक है ना। और सेट ए का एलिमेंट जो है 1 2 3 ले लिया। अब बताइए, जैसे कि मैं यहाँ पे R1 ले रहा हूँ, फर्स्ट रिलेशन एक ले रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद से आप कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं R1 यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 लिख रहा हूँ, जैसे कि 1 कमा 1 2 कमा 2 2 कमा 2 3 कमा 3 3 कमा 3, ये फर्स्ट रिलेशन है हमारा, ठीक है। मैं सेकेंड रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 लिख रहा हूँ, जैसे कि 1 कमा 1 2, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2 कमा 2, ये सेकेंड रिलेशन हो गया। और R3 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे R3 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, उसके बाद से हो जाएगा 1 कमा 2 1 कमा 2 भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों रिलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट है, एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ आइडेंटिटी, यहाँ लिखने जा रहा हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। और ये क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन आइडेंटिटी है कौन रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1, यहाँ लिख रहा हूँ R2, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ R3, यहाँ लिख रहा हूँ R1 R2 और R3 अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन आइडेंटिटी है कौन रिफ्लेक्सिव है अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन ये हो गया, सॉरी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। R1 जो है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप पहले एक बार इसको जरूर आप सोचिएगा, ठीक है ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप अपने खुद से सोचिए, पहले इस आंसर से पहले आप खुद सोचिए कि R1 जो है वो आइडेंटिटी होगा कि नहीं। ये जो है हमारा सेट क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और R1 है 1 1 2 2 3 3, मतलब खुद से रिलेशन बना रहा है। ये जो फर्स्ट है एलिमेंट जो है क्या है 1 है, तो 1 जो है खुद से एलिमेंट सॉरी ऑर्डर पेयर बना रहा है 1 1, 2 जो है खुद से रिलेशन बना रहा है 2 2, 3 जो है 3 से खुद से बना रहा है। तो ये जो R1 है आइडेंटिटी है कि नहीं? हाँ R1 आइडेंटिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि खुद से, यही तो हमारा हेडिंग था वहां पे, ये क्या बोलते हैं ये जो हम लोग डिस्कस किए थे आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन का क्या डेफिनेशन था कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वन ओनली, ठीक है ना, इटसेल्फ ओनली मींस कि खुद से ही वो होना चाहिए। तो ये जो होगा हमारा R1 जो है, तो इतना फिक्स है कि ये हमारा क्या होगा
ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये R1 रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। ये R1 भी रिफ्लेक्स, ये R1 जो है रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए मीन्स 1 जो है 1 1 से हो रहा है, 2 जो है 2 2 हो रहा है, 3 जो है 3 3 हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फिर तो आप क्या सर मजाक कर रहे हो, R1 को भी बोल रहे हो कि मतलब आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो दोनों तो सेम ही है। यहाँ 1 1 2 2 3 3 बन रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? समझा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ अभी। ये चीज आप पहले पेशेंस रखिए, पहले यहाँ तक तो समझिए कि R1 ये आइडेंटिटी हो गया और रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको आगे बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। फिर R2 की बात करते हैं आप, ठीक है ना। R2 जो है वो आइडेंटिटी है कि नहीं? R2 जो है आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 2 इज मिसिंग हेयर, 2 2 इज मिसिंग, 2 2 इज नॉट प्रेजेंट। क्या मतलब उसका जो रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन जो होता है क्या होता है कि ईच एलिमेंट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है ना, मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 है, सेट ए जो है हमारा क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ये तो कंपलसरी है, इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ 2 2 अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, इसमें देखिए R2 जो है ये R2 जो है इसमें 2 सॉरी 2 2 है, 3 3 नहीं है, सॉरी सॉरी, ये तो 3 3 इज मिसिंग, 3 3 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 3 कर लीजिएगा, मैं अब से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेगा 3 3 इज मिसिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 इज मिसिंग है, यहाँ पे 3 3 अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा R2 जो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है भाई, 3 3 है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि बोला है कि जो सारे एलिमेंट्स जो होगा वो खुद से रिलेशन बनाएगा, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, इतना नहीं है, तो ये R2 जो है आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों? सेम कारण, रीजन इज सेम, 3 3 इज मिसिंग। इसका भी तो वही कंडीशन है कि मतलब सेम होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन तो फिर आप बोलिएगा सर तो फिर क्या मजाक है सर, आप वही बात बोल रहे हो यहाँ पे भी कि ये भी ये जो है मतलब यहाँ पे भी खुद से रिलेशन बनाएगा, यहाँ पे भी खुद से रिलेशन बनाएगा, तो R1 वहां पे भी दोनों में आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो गया, R2 जो है यहाँ भी मतलब कि आइडेंटिटी नहीं हो रहा है और रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। अब समझ में आएगा, अब घबराने की नहीं, अब समझ में आएगा, यहाँ से R3 से समझ में आएगा आपको कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। ठीक है ना, पेशेंस रखिए, अब समझ में आएगा आपको कि आइडेंटिटी कौन है और रिफ्लेक्सिव कौन है। अब बात करते हैं R3 का। ठीक है ना, R3 जो है वो आइडेंटिटी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी? देखिए इसका डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन था मींस इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना, मतलब कि इटसेल्फ ओनली इसीलिए लिखा हुआ था, मतलब खुद से ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 2 3 सेट ए का अंदर एलिमेंट्स है, तो क्या होगा 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, इसके बाद एक्स्ट्रा ये होगा 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 1 2 क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो इस एक्स्ट्रा के कारण क्या होगा, ये नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं 1 2 इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे ये जो है ना एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि खुद से ही रिलेशन बनाना चाहिए। अब आप बोलिएगा सर तो फिर रिफ्लेक्सिव में क्या, अब समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? यस ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तो आप बोलिएगा सिर्फ कैसे, यहाँ तो एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, रिफ्लेक्सिव का रूल्स ये होता है कि खुद से बनाए, लेकिन हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये मतलब कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे कि इसका सेट ए का एलिमेंट्स जो है 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ भी लिखे, कोई भी ऑर्डर पेयर हो, कितना भी ऐड कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिफ्लेक्सिव में। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं क्यों। कैन, कैन ऐड एक्स्ट्रा, कैन ऐड
extra, can add extra anything, can add extra anything after satisfying the condition, after satisfying condition, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया उसके बाद आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका था कि भाई ये क्या, जैसे कि आपको यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया था कि R1 जो है आइडेंटिटी होगा और R1 रिफ्लेक्सिव भी होगा। R2 जो होगा ये क्या होगा कि ये 3 नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा क्योंकि खुद से रिलेशन नहीं बनाया, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, A, A होना चाहिए, मतलब 3, 3 भी होना चाहिए, तो ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बात रहा R3 में, तो R3 में क्या है कि आइडेंटिटी के अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी का कंडीशन होता है कि सिर्फ ही मतलब जो एलिमेंट्स है वो खुद से ही रिलेशन बनाए, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतना होना चाहिए, इतना, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि इतना तो ऐड होना ही, सॉरी इतना तो होना ही चाहिए, इसके बाद भी कुछ भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी में क्या है, इतना तो फिक्स है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, सॉरी, और रिफ्लेक्सिव में क्या है कि इतना होना कंपलसरी है, इसके बाद आप कुछ भी लिखिए कोई चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 1 1 2 2 3 3, उसके बाद से 1, 2 है तो हम एक्स्ट्रा कुछ भी लिखे, 3, 5 भी लिख सकते हैं, आगे कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव का रूल्स है, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स है वो खुद से ही रिलेशन बनाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद से भी बनाएगा और आगे कुछ भी बना सकता है, आगे उस मतलब कुछ भी हम लोग ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं